गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। यार हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं आपको जो है सारा कंटेंट मैं देता हूँ। बहुत सारा एग्ज़ाम मतलब सब सेलेक्ट करता हूँ एग्ज़ामों में। पिछले साल के जितने क्वेश्चन आए हैं सब मैं उसको सेलेक्ट कर तब आपको देता हूँ। जो ना कई किताबों से मैं निकालता हूँ, पिछले 7-8 साल का जो क्वेश्चन दिया रहता है वही उदाहरण मैं कराता हूँ और एक भी टॉपिक में छोड़ता नहीं हूँ। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो यार इसको एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप लोग इतना। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें देखिए कल मैं बताया था, आज हमको लगता है टाइप नंबर 6 होगा, 6 या जो भी होगा अपना देख लीजिएगा आप लोग कौन सा टाइप। उसमें दे रहा है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे रहा है कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। दो आदमी ये बहुत थोड़ा सा शीशा हाथों कर देंगे तो पीछे की तो उसका चमक नहीं आएगी, उसकी चमक आती है। हाँ पीछे को उसको कर दीजिए ना, उसको निकाल दीजिए। दो आदमी एक साथ चलना, ये चमकता है, मैं देखता हूँ चमक रहा है उसमें ना, वो सही नहीं लगता आ रहा है ना, आ रहा है सही। देख लो उसको थोड़ा सही करो, अगर सही हो जाए तो सही है। क्या कर सकते हैं उसमें? सही है, पर भी क्या सकते हैं चमक जाता है। चलिए ठीक है, कहाँ तक ये आएगा देख लो। हाँ और यहाँ यहाँ और बस बहुत है। चलिए देखिए, देख लीजिए, सेट कर दो। चलो ठीक हिल लेना एकदम, सेट करो उसको। चलिए दो आदमी एक साथ दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं। दो आदमी एक साथ, क्वेश्चन नंबर 1, दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। पहले वाला दूसरे वाले से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। पहले वाला दूसरे वाले से ऐसे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। पहले वाला दूसरे वाले से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। देख लीजिए पहले बेसिक फार्मूला, माना दूरी बराबर हम x मान लेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x बटा के 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ठो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, बराबर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो बराबर 1 कर लेंगे। 24 LCM इसका हो जाएगा।
6 चौक 24, 4x, 8 3 की 24, 3x बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर 24। आंसर क्या हो जाएगा? दूरी कितना हो जाएगी? 24 किलोमीटर। अर्थात 1 घंटा पहले पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी कितना हो जाएगी? 24 किलोमीटर। ठीक, ये तो मान लीजिए बेसिक फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। निश्चित दूरी बराबर निश्चित दूरी बराबर निश्चित 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 दूरी बराबर, यार थोड़ा सा वो दे देना, निश्चित, देख लीजिए, निश्चित निश्चित दूरी बराबर, इसका फार्मूला होता है, जब दूरी निश्चित होता है तब एक फार्मूला होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, समय का अंतर, ये फार्मूला होता है। यदि निश्चित दूरी रहेगी तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो अब निश्चित दूरी बराबर, दूरी पूछ रहा है तो चालों का गुणनफल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर 8 माइनस 6 गुणे समय का अंतर कितना? 1 घंटा पहले, उनके कितने का? 1 घंटा गुणे 1 घंटा, 8 6 48 भागे 2 गुणे 1 कर लेंगे तो 2 2 4 2 24 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 24 किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको नोट करिए। तो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसको पूरा सही से इसको नोट करते जाइए। जहाँ दिक्कत हो रही है उसको पूछते जाइए कि यहाँ पर दिक्कत है। 1 नहीं, मैं 2 नहीं 3 बार बताऊँगा, लेकिन इसको पूछते रहिए आप लोग। यहाँ नहीं समझेंगे तो कहीं नहीं समझेंगे। इसको आयो, इसको जो नहीं आए समझ में पूछते रहना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। दे रहा है यदि एक रेलगाड़ी यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत गति बनाए रखती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल बनाए रखती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है। तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से
समय से पहले पहुंचती है, समय से पहले पहुंचती है। यदि वह 40 किलोमीटर की औसत गति से जाए तो 25 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 किलोमीटर प्रति घंटे यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाए तो यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे औसत गति से जाए तो 25 मिनट देरी से पहुंचती है। 25 मिनट देरी से पहुंचती है तो पूरी यात्रा की दूरी क्या है? तो पूरे यात्रा की दूरी क्या है? देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, एकदम सेम उसी पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल बनाए रखती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहले पहुंचती है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाए तो 25 मिनट देरी से पहुंचती है, तो पूरी यात्रा की दूरी क्या होगी? इसको सॉल्व कीजिए, सेम उसी पर है, सेम उसी पर है। देख लीजिए इसको, देखिए क्या मैं कहा था, एक निश्चित दूरी जब होगी, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। तो अब देख लीजिए, चालों का गुणनफल कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका अंतर कर लेंगे 60 - 40 गुणे समय का अंतर कितना दे रहा? 25 मिनट देरी से पहुँचती है, तो 25 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 गुणे 40 बटे के 20 गुणे 25 हो जाएगा, गुणे 25 हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 20 दूना के 40 हो जाएगा, 25 दूना के 50। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या यार? कितना 60 तो है, 60 तो दिया है। ठीक, क्या दे रहा? 25 मिनट, तो यह 60 से इसका भाग होगा ना, घंटा में बदलना है ना इसको। ठीक, 25 मिनट दे रहा है, वो 1 घंटा दे 25 मिनट, तो इसको घंटा में बदल लेंगे ना, तो ये 60 से 60 कट जाएगा। अब 25 दूना के 50, आंसर क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर। अर्थात तो पूरी यात्रा की दूरी क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा की दूरी कितना हो जाएगी? तो पूरी यात्रा की दूरी क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। फिर अब देखिए अगला, अब इसी पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इस तरह का टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों से इस पर क्वेश्चन रिपीट करने जा रहे हैं। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग,
एक हेडिंग डाल लीजिए, जब व्यक्ति पहले या देर पहुँचे। जब व्यक्ति पहले या देर पहुँचे। जब व्यक्ति पहले या देर पहुँचे तो इसमें देख लीजिए, यदि क्वेश्चन में इसमें कुछ नोट कर लीजिए। यदि प्रश्न में देर प्लस पहले दिया हो तो देर या पहले बराबर, तब उसके प्रश्न में यदि देर और पहले दिया होगा तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस। यदि प्रश्न में देर दे रहा है तो उसको माइनस कर लेंगे। यदि प्रश्न में पहले प्लस पहले आए तब पर भी क्या कर लेंगे? माइनस। इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा। यदि प्रश्न में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 5 मिनट पहले पहुंचता है और 7 मिनट देर से पहुंचता है, तब जो है ना प्लस कर लेंगे। यदि प्रश्न में दिया रहेगा कि 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, फिर दे दिया कि 10 मिनट और देरी हो जाता है तो माइनस कर लेंगे। 10 मिनट पहले पहुंचता है या 10 मिनट पहले, दोनों पहले दिया जाएगा तो माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का बनता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इस पर किस टाइप के बनता है, नोट कर लीजिए आप। देख लीजिए क्वेश्चन इस पर किस टाइप का बनता है। क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई गाड़ी, क्वेश्चन नंबर 1, कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट विलंब से पहुंचते हैं। वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। कोई रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 8 मिनट पहले पहुंच जाती है। 8 मिनट पहले पहुंच जाती है। वह दूरी कितनी है? इसको सॉल्व करिए तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है
कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 8 मिनट पहले पहुंच जाती है। वह दूरी कितनी है? सॉल्व करो इसको, सेम उसी तरह है क्वेश्चन। ये सॉल्व करिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्व करिए इसको, पहले 2 मिनट का समय देना, सॉल्व करिए। देख लीजिए, बेसिक लेवल में बताए थे, जैसे माना कुल दूरी बराबर x हो जाएगी। अब क्या करा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो x बटे के 30 माइनस x बटे के 45 बराबर, अब यहाँ क्वेश्चन क्या करा, 10 मिनट देरी 8 मिनट पहले। मैं आपको बताया था यदि क्वेश्चन में प्रश्न में 10 मिनट देरी और 8 मिनट पहले हो जाए तब मैं बताया था क्या होगा, प्लस होगा। जब 10 मिनट देरी और 10 मिनट देर और 8 मिनट पहले पहुंचाएगा तो दोनों क्या जुड़ जाएंगी, दोनों मिनट आपस में जुड़ जाएगा। यदि यहीं पर दे देता 10 मिनट देरी से 8 मिनट देरी से, तब क्या हो जाता, माइनस हो जाता। पर यहीं पे दे देता 10 मिनट पहले 8 मिनट पहले, तब पर भी माइनस हो जाता। सिर्फ एक कंडीशन में प्लस होगा, जब दोनों कंट्रोवर्सी दोनों जो है विपरीत होंगे तब जो है प्लस हो जाएगा। जैसे 10 मिनट देरी 8 मिनट पहले, हाँ अगर दोनों सेम रहेंगे 8 मिनट पहले 8 मिनट पहले, तब भी माइनस हो जाएगा। यदि 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले तब रहेगा, तब पर भी माइनस हो जाएगा। यदि 10 मिनट देरी 8 मिनट पहले, तब जो है ना प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 बटे के, अब ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदल लेंगे तो 60 से भाग दे लेंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 30 45 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। तो 30 तिहाई 90, 3x माइनस 45 दूना के 90, 45 के इसमें गुणा, 45 दूना के 90 2x हो जाएगा बराबर 10 60 18 बटा के 60 हो जाएगा, 18 बटा के 60 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 3 में से 2 गया, x बटे 90 बराबर 18 बटा के 60 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 60x, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 60x बराबर हो जाएगा 90 गुणे 18 हो जाएगा। तो अब इसको काट लीजिए, ये 0 0 से कट गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 9 त्रिक बराबर 27 किलोमीटर। x बराबर क्या हो जाएगा, 27 किलोमीटर। वह दूरी कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर। नहीं तो फार्मूला पे इसको रख लीजिए, मैं बताया था आपको फार्मूला, निश्चित दूरी बराबर, फार्मूला पर रख कर सॉल्व कर लीजिए। निश्चित दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। हम जानते हैं कि चालों का गुणनफल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका अंतर हो जाएगा 45 डिफरेंट, यहाँ अंतर 30 कर लेंगे, या अंतर गुणे समय का अंतर कितना है, 10 मिनट देरी से 8 मिनट देरी से। तो टोटल कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 18 बटा के 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जोड़ लेंगे 30 गुणे 45, 30 माइनस 45 15 गुणे 18 बटा के 60 हो जाएगा। तो अब इसको काट लीजिए, 30 दूना के 60 हो जाएगा, 15 तिहाई 45 होगा, 18 तिहाई क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर। वही ना आया था, 18 तिहाई 54
मीटर। गड़बड़ा गया कहाँ, कहीं कहीं ये गड़बड़ हो गया कहाँ यार। 27 ना आया था ये कहाँ से आ गया, कहाँ से गड़बड़ा गया कहाँ ये। 30 गुणे 40, 30 गुणे 45। अब यहाँ पे 10 8 18/60 हो गया। तो देखिए काटने में कहीं गड़बड़ नहीं ना हो। 1 मिनट। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो यहाँ पे कितना है 30। चालों का गुणनफल हो जाएगा 30 गुणे 45 बटा के चालों का अंतर 30 में से 45 जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 10 मिनट देरी से, और ये जुड़ जाएगा 10 8 18 बटा के 60 हो जाएगा। तो अब इसको काट लेंगे। 30 दूना के 60 हो गया, ठीक। 15 तिहाई 45 हो जाएगा। 30 दूना के 60 हो जाए, 15 तिहाई 45 होगा। हाँ 2 9 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, ठीक है 27 किलोमीटर, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा 27 किलोमीटर। काटने में थोड़ा सा दिक्कत, देख लीजिए 27 किलोमीटर। अर्थात इनके चालों का गुणनफल कर लेंगे बटे चालों का अंतर कर लेंगे। 30 गुणे 45 बटे के 15 कर लेंगे, गुणे 18 बटा के 60 कर लेंगे, काट लेंगे तो 27 किलोमीटर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अभी इसी पर देख लीजिए, एक CHSL 2018 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर, एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने विद्यालय यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो, हमारी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं होती इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ताकि आप लोग जो है समझ जाए, जो है राइटिंग उतना हमारी अच्छी नहीं है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो, यदि चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले, निर्धारित समय से 4 मिनट पहले
उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी किमी में कितनी है? इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा था हूबहू यही क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा था। दे रहा है कि यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, देख लीजिए। निश्चित दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। देख लीजिए चालों का गुणनफल हमारा कितना है? चालों का गुणनफल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा। गुणे समय का अंतर देखिए 6 मिनट पहले, 6 मिनट देरी से 4 मिनट पहले, 6 मिनट देरी और 4 मिनट पहले, तो इनका क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ कितना हो जाएगा? 6 + 4 बटा के मिनट है तो उसको घंटे में बदल लेंगे तो आ जाएगा 4 × 3 बटा के 1 बराबर 6, 4 10 बटा के 60 हो जाएगा। तो इसको काट लिए, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4, अर्थात 2 किलोमीटर। अर्थात उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व कर लीजिए भैया, इसको सॉल्व करिए आप। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो फिर एक क्वेश्चन और रिसीव कराता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो इसी पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। ये भी एग्जामों का सब क्वेश्चन, इसलिए मैं सब आपको सॉल्व कर रहा हूँ। दे रहा है एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दे रहा है कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती तो, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती तो 8 मिनट देरी से पहुंचती। 8 मिनट देरी से पहुंचती। 8 मिनट की देरी से पहुंचती। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने का सही समय है। यूपीएसआई 2017 का शायद क्वेश्चन है ये। यूपीएसआई 2000। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती तो 8 मिनट देरी से पहुंचती। बस के द्वारा अपनी दूरी पूरी करने का सही समय है। 8 मिनट की देरी से पहुंचती। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। यही क्वेश्चन देख लीजिए। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती तो 8 मिनट देरी से पहुंचती। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो निश्चित चाल बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का गुणनफल कितना है? 80 गुणे 90, अंतर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 80 गुणे, अब क्या कर रहा है? अब देखिए 8 मिनट देरी से और 10 मिनट देरी। अब जब दोनों देरी आ जाएगा तो मैं क्या कहा था कि माइनस हो जाएगा, तब दोनों में 10 माइनस 8 बटा के, अब जो ना ये मिनट में है तो इसको हम घंटे में बदल लेंगे। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाएगा। तो 80 गुणे 90 बटा के 10 गुणे 2 बटा के 60 कर लेंगे। तो अब इसको काट लेंगे। 10 9 90 हो जाएगा
और 10 वसे 80 हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, 8 तिरिके 24 किलोमीटर हो गया। ये 24 किलोमीटर की दूरी हो गई, 24 किलोमीटर। लेकिन अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, बस के द्वारा अपनी यात्रा करने के लिए, यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय, तो अब इसका बस का सही समय कैसे निकलेगा? बस का सही समय बराबर क्या होगा? अपनी यात्रा पूरी करने में लगा सही समय। देख लीजिए, अपनी यात्रा पूरी करने में लगा सही समय। सही समय, समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा के चाल होता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और ये अब इसका जो है ना क्या कर लिया जाएगा? अब मिनट में है तो इसको 60 से गुणा कर लिया जाएगा, गुणे 60 कर लिया जाएगा, तो अब आ जाएगा मिनट में निकालना है चूँकि, तो सही समय क्या होगा? तो अब इसको काट लेंगे, 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, 4 छक 24, 36 का 18 इसका सही समय नहीं है। अब 18 माइनस 10 मिनट देरी हो जाती है, उसको 10 मिनट देरी, तो इसमें से 10 घटा लेंगे, तो अब क्या आ जाएगा? अपनी यात्रा का सही समय बराबर 18 माइनस 10 बराबर 8 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा? 8 मिनट। अर्थात वो हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा के चाल, इसकी दूरी 24 किलोमीटर, चाल जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो गुणे 60 कर लेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 कर लिया जाएगा। तो अभी इसको काट लेंगे तो 18 आ जाएगा, जबकि हम जान रहे हैं कि 10 मिनट देरी हो जाती है, इसमें से 10 मिनट घटा लेंगे तो उसका रियल टाइम अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय, तो हमें जो है ना 10 मिनट की देर हो जा रही है, वही 10 मिनट निकाल लेंगे तो उसका सही समय 8 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट हो जाए। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन बताएं। इसको नोट कर लीजिए, तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर ले। देखो, अब टाइप 7 आ जाएगा, आंशिक चाल पे आधारित प्रश्न। अब तो ये हो गया जब देरी अब पहले पहुँचती है, तब इसमें एक भी टाइप नहीं छोड़ा हूँ मैं। अब आंशिक चाल पे आधारित प्रश्न, आंशिक चाल पे आधारित प्रश्न, आंशिक चाल, इसको नोट कर लीजिए, आंशिक चाल पे आधारित प्रश्न, आंशिक चाल पे आधारित आंशिक चाल पे आधारित प्रश्न, आंशिक चाल पे आधारित प्रश्न। देख लीजिए, आंशिक चाल पे आधारित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, दे रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की
3/4 एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय अपने सामान्य समय से कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है? तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है? SSC 2013 प्लस UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा है। SSC 2013 और UPSI 2017 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट एक मैं देख रहा था, उसी में दिया था, तो हम कहें कि इसको भी करा देते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कीजिए, उसी तरह है एकदम। इसको सॉल्व करिए। देख लीजिए। माना प्रारंभिक चाल बराबर क्या हो जाएगी? 4। उसकी प्रारंभिक चाल अपने कह रहा है कि सामान्य गति का 3/4 गति से चलती है, तो उसका प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंशिक चाल बराबर आंशिक चाल कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3/4 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। उसकी आंशिक चाल 3 हो जाएगी। अब एक सूत्र होता है, सामान्य समय बराबर सामान्य समय बराबर होता है आंशिक चाल बटे के प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल गुणे देरी या पहले का समय। देख लीजिए, उसकी प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी? अब कह रहा है कि अपने सामान्य गति का 3/4 चलती है, तो उसकी प्रारंभिक चाल उसकी 4 हो जाएगी और आंशिक चाल उसकी जो है 3 हो जाएगी। उसकी प्रारंभिक चाल 4 हो जाएगी, आंशिक चाल 3 हो जाएगी। और सामान्य समय का एक फार्मूला होता है, आंशिक चाल बटे के प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल गुणे देरी या पहले का समय, तो हम जानते हैं, इसको इधर देख लीजिए। आंशिक चाल उसकी कितनी है? 3 हो गई। आंशिक चाल 3 हो गई, प्रारंभिक चाल उसकी 4 हो गई,
फिर आंशिक चाल उसकी आंशिक चाल 3 हो गई, गुणे देरी या 20 मिनट देरी, तो 20 मिनट देरी या पहले दिया रहता तो पहले लिख लेते हैं 20 मिनट देरी। देख लीजिए, तो उसका सामान कितना हो जाएगा 20 23 60, 60 मिनट मतलब 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, अर्थात 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, अर्थात दे रहा है कि ये यूपीएसआई 2017 तथा 2013 का क्वेश्चन है। दे रहा है ये व्यक्ति अपने सामान्य गति का 3/4 गति से चलकर कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना होगा। यही 2013 में पूछा था, सेम डिजिट भी नहीं चेंज किया था, एकदम हुबहू यही 2017 में पूछ लिया था। तो हम जानते हैं प्रारंभिक चाल उसकी 4 हो गई और इसकी आंशिक चाल जो है, आंशिक चाल 4 × 3/4 बराबर 3 हो जाएगी। तो सामान्य समय बराबर आंशिक चाल बटे के प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल गुणे देरी या पहले का समय। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 60 मिनट 60 मिनट मतलब 1 घंटा, अर्थात 1 घंटा का समय। देख लीजिए इसी पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा सही समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। तो मैं ये यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस 2018 में। आपको विश्वास नहीं हो तो पिछले साल का जाके पुलिस का पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन उसमें दिया था। तो मैं आपको जितने करा रहा हूँ सब एग्ज़ामों का क्वेश्चन ही, पिछले साल जो एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है वही मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। इसको जो है सारा इकट्ठा करके मैं आपको पिछले साल का एग्ज़ामों का क्वेश्चन ही सॉल्व कराता हूँ। इतना कोई नहीं कराता है जितना मैं करा रहा हूँ। तो तब पर भी आप जो है वीडियो को हमारे जो है से तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। देख लीजिए। अच्छा, तो मैं बताया था आपसे कि सामान्य चाल बराबर, देख लीजिए ये उसकी प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आंशिक चाल उसकी आंशिक चाल 4 हो जाएगी। सामान्य चाल बराबर सामान्य समय बराबर, हम जानते हैं सामान्य समय बराबर आंशिक चाल आंशिक चाल बटे के प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल गुणे देरी या पहले का समय, देरी या पहले का समय। तो देख लीजिए सामान्य चाल हमारा कितना है, आंशिक चाल हमारा 4 हो गया, प्रारंभिक चाल 5 हो गया, माइनस आंशिक चाल 4 हो गया, गुणे अब क्या कर रहा है कि वो 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ 22.50 कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा ये 4/1 गुणे 22.50 कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 × 5 = 20 को 0 हो जाएगा। 4 × 5 = 20 को 0 2 हासिल 4 4 × 2 = 8 2 10 हो जाएगा।
एक हासिल 4 दूना का 8 ठेकना हो जाएगा 10.2 अंक पर, तो 2 अंक पर 2 अंक पर है तो यहाँ पर 2 अंक पर लग जाएगा, अर्थात 90 मिनट। उसको गोविंदा को कार्यालय पहुँचने में कितना समय लगता है? 90 मिनट। 90 मिनट उसको लगता है, अर्थात 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा का समय उसको लगता है, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? 90 मिनट। 90 मिनट आंसर क्या आ जाएगा? 90 मिनट। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मैं आगे आगे करा रहा हूँ आपको। नोट कर लीजिए इसको, तो मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सापेक्ष चाल तथा समान दिशा पर आधारित प्रश्न। सापेक्ष चाल क्वेश्चन दे रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल 90 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर है। जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ लेगी? जब इनकी जो है दिशा जो सापेक्ष चाल में जब सापेक्ष चाल में दिशा देखिए, सापेक्ष चाल जब दिया रहता है तो सामान्य दिशा पर इनकी दिशा जब सेम हो, दिशा समान हो तो इनके चालों का अंतर हो जाता है। दिशा समान हो तो V1 डिफरेंट ये V2 हो जाता है, अर्थात इनके चालों का अंतर हो जाता है। जब सापेक्ष चाल दिया होता है तो दिशा समान हो तो इनके चालों का डिफरेंट हो जाता है, तो 90 किलोमीटर माइनस प्रति घंटा माइनस कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 90 किलोमीटर तथा ये देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। अब 15 किलोमीटर आ गया, अर्थात इनका दूरी कितना हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जब सापेक्ष चाल तथा सामान्य दिशा, ये क्वेश्चन कर रहा है, जब समान तथा सापेक्ष चाल, जब इनका सापेक्ष चाल हो और दिशा भी समान हो। देखिए, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट पश्चात सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो दूरी हमारा कितना दिया है? दूरी हमारा जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमारा जो है कितना दिया है? अरे चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो हमारा दूरी जो है, दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर आगे है, तो दूरी 5 बटे समय 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 3 15, 1 बटा के 3, इसको मिनट में रख लेंगे तो 3 दूना 60, अर्थात 20 मिनट। अर्थात वो जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ लेगी? 20 मिनट पश्चात। आंसर क्या आ जाएगा? 20 मिनट। देख लीजिए, एक जब सापेक्ष चाल दिया हो और दिशा भी क्या हो? समान हो, तब जो है सापेक्ष मतलब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, वही सापेक्ष चाल होता है। और क्या जो है ना, एक दूसरे के पीछा करें, जीप एक कार को पीछा करे, वही सापेक्ष, उसके सापेक्ष दूरी क्या हो, वही उसी को कहा जाता है। जब सापेक्ष चाल दिया रहता है तो उसमें अगर दिशा समान होती है तो उनके चालों का अंतर कर लिया जाता है। यदि यही दिशा समान रहेगी तो यहाँ इनका प्लस कर लिया जाएगा। देख लीजिए, उसी पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी पर
एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सापेक्ष चाल में जब विपरीत दिशा हो, तो चालें जो है जुड़ जाते हैं। मैं बता, जब समान दिशा होगी तो घट जाएगी, तब इनका जो है सापेक्ष चाल में सामान्य दिशा होने पर, दिशा क्या है, इनकी दिशा विपरीत है, तो विपरीत दिशा में जो है ना दिशा सापेक्ष चाल इसका निकाल लेंगे। विपरीत दिशा हम जानते हैं कि v1 प्लस v2 हो जाएगा। जब दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो दोनों चालों जब विपरीत दिशा में सब चलेंगे तो दोनों चालें जो है जुड़ जाएगी। यदि जो है अगर यही जो है ना सामान्य दिशा रहती तो चालें घट जाए, जैसा कि अगला क्वेश्चन में बताया था। तो यह हो जाएगा 24 किलोमीटर प्लस 21 किलोमीटर हो जाएगा 4 1 5 45 किलोमीटर। अब सापेक्ष चाल बराबर अब यहाँ पर समय निकाल लीजिए। अब क्या कर रहा है कि समय इनका कितना लग रहा है, समय लग रहा है इनका, समय कितना लग रहा है, समय 1 घंटा। समय क्वेश्चन कर रहा है 2 साइकिल सवार ए तथा बी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के अर्थात विपरीत दिशा हो गई इनकी, जो है विपरीत दिशा, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। वे 1 घंटा और 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी किमी में क्या होगी। तो हम जानते हैं जब विपरीत दिशा रहेगी तो दोनों के चालों जो है जोड़ जाएगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ लेंगे, 21 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ लेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका समय दोनों में 1 घंटा 12 मिनट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 पच्चीस 60 1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 में 6/5, इनका समय क्या हो जाएगा 6/5। अब हम जानते हैं सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, तो वही हमसे दूरी पूछ रहा है। सापेक्ष चाल हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी पूछ रहा है। डिफरेंट दूरी को डी से डोनेट करेंगे, समय 6/5 लग रहा है। अब दूरी बराबर हो जाएगा, अब इसको दूरी इसका निकाल लीजिए, d बराबर 45 गुणे 6/5 हो जाएगा, 5 9 45, तो 9 6 54, अर्थात इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर। अर्थात इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 54 किलोमीटर। देख लीजिए ये क्वेश्चन, जब दिशा समान रहती है, जब सापेक्ष चाल मतलब कि जब सापेक्ष चाल में इनकी जो है ना दिशा सामान्य रहती है, अर्थात जब दिशा जो है विपरीत दिशा जब दी रहती है तब उनका क्या हो जाता है, जब विपरीत दिशा में इनकी चाल जो होती है जुड़ जाती है। यदि समान दिशा में चलते हैं तो इनकी चालें जो है घट जाती हैं। तो चूंकि ये विपरीत दिशा में एक जा रहा है और एक आ रहा है तो उनके चालों को जोड़ लेंगे। 24 21 किलोमीटर 45 किलोमीटर, समय इसका निकाल लेंगे। 1 घंटा 12 मिनट है तो इसको 12 मिनट है तो इसको बदल लेंगे घंटा में, तो कितना 6/5 घंटा हो जाएगा। अब दे रहा है कि इसमें सापेक्ष चाल निकाल लेंगे तो हमारी दूरी जो है चाल दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमें निकालना है, समय दे दिया है 6/5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 54 किलोमीटर आ जाएगा। किमी में कितना 54। ठीक है दोस्तों, मैं आज जो है इसका एक और लास्ट टॉपिक बच जाएगी। इसमें जो है इसमें स्पीड टाइम दूरी में 1 लाख, उसके बाद मैं रेलगाड़ी पढ़ाऊँगा, ट्रेन पढ़ाऊँगा, ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन। इसके बाद एक टॉपिक और बढ़ जाएगा। मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको करा दिया। एक भी क्वेश्चन मैं कहा था, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। इसमें से जितना क्वेश्चन मैं सारा सॉल्व कराने की आपको कोशिश करूंगा। एक एक टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है ना करा रहा हूँ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको कितने से अच्छा जो है कंटेंट दो।
इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपको जो है कि अच्छे से अच्छे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए जो पिछले साल एग्ज़ामों में आए हैं। अब मैं एक टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ता हूँ, एक पूरा टॉपिक जो है आपका कवर करता हूँ। अब देखिए जो है ना तीसरा चौथा पार्ट है, ये चौथा पार्ट, एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट में मैं इसको पूरा ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है ट्रेन पढ़ाऊँगा। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना टॉपिक नंबर जो 5वीं 6वीं टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।